नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी सरस्वती एकेडमी टीच देख रहे हैं। आज हम दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होनी थी वो स्थगित कर दी गई है और उसको बढ़ाकर जुलाई में कर दिया गया है। 24 जुलाई के पास जुलाई में परीक्षा वो होगी। जो लोग इस कट ऑफ में आ गए थे, जिनका पैट में 62 प्लस नंबर थे या 61 प्लस नंबर थे, उन लोगों को इस परीक्षा में मौका मिला है। यदि परीक्षा आगे कर दी गई है, इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है UPSSC को परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी ना मिल पाई हो जो परीक्षा कराए, है ना, जो पेपर को कराए वो ना मिल पाई हो, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी बच्चे इसमें परेशान थे, धरना वगैरह दे रहे थे कि 60 नंबर से कम वालों को भी मौका दिया जाए। हो सकता है इसके कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई और 19 जून को ना होकर यही परीक्षा 24 जुलाई को कर दी गई। इसमें या तो ये रीज़न है या ये रीज़न है कि इसमें और बच्चों को शामिल किया जाएगा। अभी समथिंग 2 लाख से ऊपर 2,40,000 बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। हो सकता है कि 2,40,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाए, 3.5 लाख हो जाए या 5 लाख तक पहुंच जाए ये संख्या। तो इतना बदलाव हो सकता है। इससे कुछ लोगों को बहुत फायदा भी है और कुछ लोगों को नुकसान भी है। फायदा किनको है ये देखते हैं। फायदा उन लोगों को है, उन बच्चों को है, उन स्टूडेंट को है जो अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिनका 70 से नंबर कम आ रहे हैं, 65 और 60-65 से प्लस और 70 से कम आ रहे हैं। वो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत और एकदम अच्छे से करके जब तक परीक्षा स्थगित है तब तक एकदम आगे जा सकते हैं। तो एकदम जो नीचे है वो ऊपर जा सकता है और जो ऊपर है उन लोगों को नुकसान ये हो सकता है कुछ को कि हो सकता है 24 को भी ना हो तो वो अपनी पढ़ाई को डाउन कर दें। पढ़ाई किसी के वो नहीं होती कि जो नहीं भी करेगा, एक बार पढ़ लिया तो वो तैयारी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो नीचे भी आ सकते हैं और उन बच्चों को मौका मिल जाएगा जो नीचे हैं और मेहनत करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस हो सकता है। पहली बात तो पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई ही नहीं बहुत अच्छे से करें, ताकि देखो परीक्षा लेखपाल जो है वो बहुत समय में आता है। लेखपाल के लिए इससे पहले 2015 में वो आया था इसकी वैकेंसी और अब 2021-22 में आप देख रहे हैं। इसके बाद आप 28 में देखें, 30 में देखें, 29 में देखें या उससे पहले देखने का मौका मिल जाए, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। 4,000 वैकेंसी खाली है या उससे कम है या ज़्यादा है, ऐसा नहीं मानते हम। जब तक परीक्षा हो नहीं जाती, जब तक आ नहीं जाती आगे वाली, तब तक हम नहीं मान सकते हैं। इससे पहले भी बहुत समय तक परीक्षा नहीं हो पाई और इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। तो लेखपाल आप ये समझो कि आप तैयारी कर रहे हो तो एक ही बार लेखपाल दे सकते हो, इससे आगे भरोसा नहीं है दे पाओगे नहीं दे पाओगे। क्योंकि एक पढ़ाई करने का भी एक समय होता है कि 5 साल तैयारी कर रहे हो या 8 साल। ये नहीं होता कि आप 9 साल 10 साल तक उसी में लगे हुए हो लेखपाल में, तो ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा शायद कोई कर भी नहीं सकता है। यदि कर सकता है तो उसका जरूर स्वागत है, वो करें, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होनी है। देखो परीक्षा जो फॉर्म भर चुके हैं वो परीक्षा होनी है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो या 2 महीने बाद हो, परीक्षा होनी ही है, ये कन्फर्म है, ये बात आप समझ लीजिए। जब परीक्षा होनी तो उसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई तब करेंगे जब पेपर की डेट आ जाएगी, पेपर आ जाएगा तब, तो उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि वो लोग ना ही करें, उससे बेस्ट। भाई अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो जब आपको परीक्षा समय आ जाएगा। वैकेंसी आप देखो, लेखपाल में 8,500 की समथिंग वैकेंसी है ना, और 2,40,000 अभी बैठ रहे थे, अब कितने और ज़्यादा बैठेंगे, तो कंपटीशन कितनी हाई होगी, कितनी अच्छी। और वो बच्चे बैठ रहे थे जो 70 नंबर लाए थे पैट में, 70 नंबर, 65 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर लाए थे, वो इसमें बैठ रहे थे। तो उनको काटना, परीक्षा की डेट आ जाए या 10 दिन पहले 15 दिन जो पत्रिकाएं मिलती हैं उनको रटने से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। और तैयारी करने का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं, तैयारी देखो, तैयारी सब करते हैं,
तैयारी सब करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे 10 लाख बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं या 10,000 बैठे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता उसका कारण देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, देखो प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे आप लगा रहे हो, आपने देखा कि 100 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही चले गए आप, और 80 अटेम्प्ट किए, 20 गलत गए। आपने सही तो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो 20 गलत हो गए हैं, जो 20 गलत हो गए हैं वो कहाँ हो गए भाई, वो कहाँ गलत हो रहे? उनमें से देखो कि 20 जो है वो समथिंग 7-8 टॉपिक से गलत हो गए। 8 टॉपिक के क्वेश्चन है, 20 हैं, तो वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, वो उन 8 टॉपिक को उठाइए, और जब तक उन 8 टॉपिक को खत्म नहीं कर देते, बढ़िया से विद्युत तरीके से एकदम क्लियर नहीं कर लेते, तब तक अगला प्रैक्टिस सेट ना दो। ये नहीं कि डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, सुबह शाम दोपहर 3 प्रैक्टिस सेट डेली, कोई फायदा नहीं। क्या फर्क पड़ता है? तो आप जब तक उन टॉपिक को कंप्लीट ना कर दें, और जब आप उन दूसरा प्रैक्टिस सेट देंगे, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो जो 20 क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो घटकर 5 या 10 में पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे करके आप 10-15 दिन में बैलेंस कर सकते हैं, 1 महीना भी लगा सकते हो, बैलेंस कर सकते हैं। तरीका तैयारी करने का बहुत बेस्ट है। इससे आप उन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं, और जो आते हैं उनको क्या करना है, वो तो कंप्लीट है, उनको रिवीजन करना है। उनको क्या करना है? रिवीजन करना है, और इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। रिवीजन देखो, बहुत पहले और गांव में या एक कहावत है बहुत ज़्यादा कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अभ्यास एक ये वो तरीका है जिससे किसी भी असंभव काम को संभव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? काफ़ी एग्जाम्पल आपको दिए होंगे, सबने दिए होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली करो उस चीज़ को। आप प्रैक्टिकली करो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं। और इसको आप प्रैक्टिकली, जैसे आप खुद प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उसमें देखो कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं और उनको मैं कैसे सुधारूँ। गलतियों को सुधारो, गलतियों को सुधारो, निराश मत हो। अरे मैं अपना जानता हूँ, जब मैंने शुरुआत में पढ़ाई करना शुरू किया था तो हमको 100 में से 2-3 क्वेश्चन ही आते थे हैं, और उसके बाद हमने उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जो चीज़ हमारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जो वीक थे। हमेशा वही चीज़ों को हमने फोकस ज़्यादा रखा, तो ठीक ठाक होने लगा। ठीक है, तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो गलतियाँ हो रही हैं उनको गलतियों को ना करें, ज़्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी करने की, और ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़ें। हिंदी की 10 किताब पढ़ रहे हैं आप, मैथ की 5 किताब पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक किताब पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो। बहुत सुना होगा, प्रैक्टिकली कर लो, देख लो एक बार करके। क्यों? देखो वो समय चला गया है कि जब कहते थे कि 2 महीने में जॉब लग जाती है। अब वो समय नहीं है, 2 महीने में जॉब नहीं लगती है। जो पहले से 10 साल से या 5 साल से 3 साल से तैयारी में जुटा हुआ है, सब कुछ भूल गया है तैयारी के लिए, तो उसको काटना 2 महीने की बात नहीं है। हाँ, काटा जा सकता है, तब काटा जा सकता है जब आप उससे वो 5 घंटे पढ़ाई करता है, और 5 घंटे टाइम वाली नहीं, टाइम्स नहीं, 5 घंटे पढ़ता है ना, 5 घंटे में वो कितना पढ़ता है, तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और 8 घंटे में उतना हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से बारीक से पढ़ो, ताकि आपके कोई भी गलती ना हो सके। गलतियां करना भूल जाओ, गलतियों से नहीं हो पाएगा ना, इसलिए तैयारी को करें बहुत अच्छे से। ठीक है, और अभी परीक्षा के कारण ही मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, कोशिश करेंगे जल्दी से अब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, और ऐसा ही नहीं, सॉरी, बट कोई भी समस्या आपको हो रही है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप तैयारी करें, दूसरों चीज़ों में ना जाएं, इधर उधर भागने की कोशिश मत करें, और मोबाइल जो है इसकी सोशल मीडिया से दूर रहें, ताकि आप, बहुत बड़ा एक जेल है ये, जो इसमें जाता है वो बाहर नहीं आता है। इसलिए आपसे विनम्र, बहुत रिक्वेस्टली, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें। एक बार जॉब ले ले, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करिएगा। ठीक है, तो आप पहले जॉब लीजिए, छोटी लीजिए, वो नहीं कह रहा हूँ कि अब एकदम एक IAS बन जाए, बट लीजिए, जॉब लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इसीलिए हमने एक वीडियो शूट की, ताकि आपको बता सकें कि लेखपाल का पेपर कैंसिल हो गया तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जाननी है तो एक बार आप कमेंट कर दें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।